हेलो फ्रेंड्स। क्या कोई एक इंसान तुम्हारे माइंड में हमेशा घूमता रहता है और जिस वजह से तुम पूरी तरह से पागल हो रहे हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारे फीलिंग्स को समझता ही नहीं है, कदर ही नहीं करता है। तुम अच्छे हो या बुरा हो, तुम रो रहे हो या फिर तुम क्या सोच रहे हो, इससे उसको कुछ ज्यादा आता ही नहीं है। तुम्हारे बारे में कोई दिलचस्पी ही उसको नहीं है, लेकिन तुम हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम कोई ऐसे इंसान को अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बना लिए हो जिसके बिना तुम अपनी लाइफ को कल्पना तक नहीं कर सकते? तुमको लगता है कि वो इंसान नहीं है तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद है, तुम जी नहीं पाओगे, तुम शायद मर ही जाओगे या फिर तुम पागल हो जाओगे। लेकिन उस इंसान की तरफ से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए कुछ है कि नहीं है, लेकिन तुमको उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत मिलता ही नहीं है। तो अगर तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर वो इंसान तुमको पूरी तरह से ब्लॉक करके रख दिया है तो तुमको इस वीडियो से ये समझ में आएगा कि अब तुमको करना क्या है। देखो, जब हमारा रिलेशन पहले पहले रहता है, शुरुआत में जब हमारा रिलेशन रहता है ना, तो वो रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि तब उसमें हम लोगों के में मनमुटाव नहीं होता है, हम लोगों में गलत फहमी नहीं रहता है। क्यों गलत फहमी नहीं रहता है? क्योंकि तब उस सिचुएशन में हम लोग एक दूसरे को पूरी तरह से जानते ही नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के लिए नए होते हैं। तो हम लोगों में क्या रहता है, तब एक दूसरे को जानने के लिए उतावलापन रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते रहते हैं और हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता रहता है। लेकिन ये जानने का सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है ना, वहीं में से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन की सारी बात उसको बता देते हैं, है ना। कोई बात सच भी बताते हैं, कोई झूठ भी बताते हैं। हाँ, रिलेशन में ऐसा होता ही है। जब खुद के बारे में दूसरों को बताते हैं ना, मतलब अपने पार्टनर को बताते हैं, तो कुछ कुछ झूठ भी बोलते हैं खुद को अच्छा दिखाने के लिए। होता ही है, नॉर्मल सा बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भाई आजकल का जमाना ऐसा है ना कि सब कुछ सच अगर तुम सबको बोल दोगे ना, तब तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए सावधानी से ही बात करना सही होता है। तो कभी कभार चलता भी है कि भाई कभी हम लोग सच भी बोलते हैं, कभी हम लोग झूठ भी बोलते हैं, ताकि हम लोगों का बॉन्डिंग बना रहे, हम लोग का प्यार बढ़े, एक दूसरे के प्रति हम लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए। ये सोचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब एक दूसरे को बहुत सारी बात बता देते हैं। और गलती हमारा ना तभी हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब पहला पहला रहता है, उस इंसान को पहचानते नहीं है ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा उस पर यकीन कर लेते हैं और जिस वजह से अपने अंदर की सारी बात उसको बता देते हैं। तब सोचते भी नहीं है कौन सा बात बताना चाहिए, कौन सा बात नहीं बताना चाहिए। और गलती यहीं पे हो जाती है, क्योंकि जो जो बात तुम उसको बताते हो ना, उसी में से तुम्हारा जो दुर्बल हिस्सा है, उसी को वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, अपने माइंड में बैठ जाता है। और वही इंसान क्या करता है, बाद में जब तुम लोगों का रिलेशन पुराना हो जाता है, सोचो कि 1 साल का 2 साल का रिलेशन हो जाता है ना, तब जाके वही इंसान तुम्हारा जो दुर्बल हिस्सा है ना, उसको पकड़ के तुमको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसी हिस्से पे हर्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि उस इंसान को बखूबी मालूम है कि कौन कौन सा तुम्हारा ऐसा जगह है जहां पे अगर वो आघात करेगा तो तुम हर्ट होगे। और उसी इंसान वो इंसान क्या करता है, उसी जगह पे हर्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस जगह पे हर्ट करेगा तो तुमको दुख महसूस होगा और तुम उसके लिए तड़पोगे, और जो देखने में उसको बहुत अच्छा लगेगा वो आनंद महसूस करेगा। तो इसीलिए गलती वहीं पे हो जाती है। अगर तुम ऐसा करते हो कि नए नए पार्टनर के साथ मिल रहे हो, तो तुम बताओ, अपना सारा बात बताओ, लेकिन अपना सीक्रेट कभी, जो तुम्हारा दुर्बल हिस्सा है, इमोशनली हिस्सा है ना, उसको कभी मत बताना। हमेशा सब कुछ अपने अंदर रखना, क्योंकि खुद से ज्यादा बड़ा दोस्त ना कोई नहीं होता है। इसलिए हमारा जो सीक्रेट बात होता है, हमारा जो अपना बात होता है ना, वो कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए, है ना। लेकिन अगर तुम ये गलती कर चुके हो और तुम क्या कर रहे हो ना, अभी भोग रहे हो, वो इंसान तुमको हर्ट कर रहा है और वो इंसान तुमको समझ ही नहीं रहा है, तुम्हारे इमोशन को नहीं समझे, तुम पागलपन दिखा रहे हो उसके लिए, लेकिन वो तुमको समझ ही नहीं रहा है। तुम अच्छा हो बुरा हो, तुम्हारा सिचुएशन अभी क्या है, उसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो इंसान पूरी तरह से तुमसे दूर चला गया है, यहाँ तक कि तुमको ब्लॉक भी कर दिया है, ताकि तुम उसके लिए तड़पो। ये देखने के लिए वो तुमको ब्लॉक कर दिया है। अब इस सिचुएशन में तुम करोगे कैसे? देखो, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि अगर रिलेशन में आ रहे हो अभी, तो सावधान हो जाना, हर एक बात शेयर मत कर देना पार्टनर के साथ। लेकिन ऑलरेडी अगर ये गलती कर चुके हो और अभी तुम्हारा सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वही इंसान जो कि तुमको इतना ही प्यार करता था, इतना इंपॉर्टेंस देता था, अभी तुमसे दूर जा रहा है, तुमको इग्नोर कर रहा है या फिर तुमको ब्लॉक ही कर दिया है। अब तुम क्या करोगे? अब तुमको करना क्या है कि तुमको वो इंसान जो ब्लॉक कर
दिया है ना, तो तुम क्या करते हो, हमेशा तुम क्या करते हो ना, फोन पे पड़े रहते हो ये देखने के लिए कि भाई उसने हमें अनब्लॉक तो नहीं किया है, कब अनब्लॉक कर रहा है, मैं कब अनब्लॉक हो रहा हूँ, ये देखने के लिए हमेशा तुम क्या करते हो, सोशल मीडिया के पीछे ही पड़ रहे हो। जहाँ जहाँ पे अकाउंट है वहाँ पे देखते रहते हो, हमेशा चेक करते रहते हो कि भाई अनब्लॉक किया है कि नहीं, किया है कि नहीं, किया है कि नहीं। तो यही करना तुमको छोड़ना पड़ेगा। उसको चेंज मत करो, वो जैसा है उसको वैसे रहने दो। बिल्कुल मत देखो कि तुमको अनब्लॉक किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल मत करना, बल्कि तुमको ऑपोजिट करना। तुमको सोशल मीडिया देखना ही नहीं है, खोलना ही नहीं है, उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तुम ये कर नहीं पाओगे क्योंकि अभी उसका ही थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, तुम पागल हो रहे हो उसके लिए, इसलिए तुम उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। और क्यों सोच नहीं पा रहे हो पता है, क्योंकि जब कोई नया इंसान हमारे लाइफ में आता है ना, तो वो इंसान हम लोगों का सबसे प्यारा लगने लगता है। तब हम लोग भूल जाते हैं भाई हमारे साथ और भी इंसान है, हमारे मम्मी पापा है, फैमिली मेंबर है, दोस्त है, सबसे ज्यादा वही बेहतर लगने लगता है। और लगता है बाकी सब बेकार है, वो इंसान हमारे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सबको इग्नोर करने लगते हैं, उसी को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। और यही गलती हम लोग करते हैं, जिस वजह से इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि उस सिचुएशन में वो इंसान नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, धप से नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ तब कोई रहता नहीं, ना हमारे फैमिली मेंबर रहते, ना दोस्त रहते हैं। और क्योंकि हम लोग पहले उनको इग्नोर किए हैं, तो अपने मन की बात भी हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, घर वालों को तो बता ही नहीं पाएंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर पाते क्योंकि इतना दिन तो उनको इग्नोर किए हैं। तो अब तो हम उससे बता नहीं पाएंगे, वो लोग तो हंसेंगे हमारे ऊपर। यहाँ क्या होता है कि हम लोग का ऐसा हो जाता है कि उसके बारे में सोचते सोचते ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, फैमिली के लोगों के साथ बात करने का मन नहीं करता है। जब बात भी करते हैं, कोई कुछ बोलता भी है तो चिड़चिड़ापन लगाता है। फैमिली के लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, फिर भी तुम चिड़चिड़ा क्यों होते जा रहे हो, उनको समझ में नहीं आता है। और तुम भी समझा नहीं पाते हो क्योंकि तुम अपने बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, यानी तुम्हारा सिचुएशन बहुत ही बदतर हो चुका है। तो तुमको इस सिचुएशन में यही स्टेप लेना है कि उसको चेज करना पूरी तरह से बंद कर दो, उसको देखना बंद कर दो सोशल मीडिया में कि कब वो तुमको अनब्लॉक कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, वो अपने लाइफ में बिजी है, खुश है क्या मेरे बिना, क्या कर रहा नहीं कर रहा, ये सब देखना बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो ये तुम करोगे कैसे, ये तुम तब करोगे जब तुमको लग रहा है कि तुम बिल्कुल नहीं रह पा रहे हो उसके बिना, बहुत उसका चिंता जो है तुम्हारे दिमाग में आ रहा, उसका थिंकिंग आ रहा। तो तुमको एक ही काम करना है कि तुमको बुक पढ़ना है। तुम क्या करो, बुक पढ़ने में बिजी हो जाओ, और ऐसा बुक पढ़ो ना जिससे तुमको खुशी मिले या फिर कुछ नॉलेज मिले। तो बुक अगर पढ़ोगे तो उससे नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज भाई कभी बर्बाद नहीं जाता है। और बुक ही ऐसा चीज है जो कि हम लोगों को सही नॉलेज दे सकता है, और वो नॉलेज कभी ना गवाते नहीं। हम लोग हमेशा हमारा साथ देता है, लाइफ भर हमारा साथ देता है, जो कि नॉलेज हम लोगों को बुक से मिलता है। तो तुम ये करो, जब भी उसका थिंकिंग तुम्हारे माइंड में आए या फिर पागलपन तुमको लगे, तो तुम कोई ऐसा बुक लेके पढ़ो जिससे कि तुमको नॉलेज मिले, या फिर कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई बुक हो, ऐसा बुक लो और तुम उसको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि तुम वहां से बाहर चले जाओ। घर में रहोगे ना बंद कमरे में तो ज्यादा लगेगा तुमको, तड़पोगे, ज्यादा तुमको वो तकलीफ देगा। लेकिन तुम क्या करो, बाहर चले जाओ, कहीं गार्डन में चले जाओ, नदी के किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, या कोई पार्क हो, वहां पे जाओ। वहां पे जाके नेचर के साथ तुम टाइम बिताओ। देखो तुम खुद को बहुत ज्यादा हल्का महसूस करोगे। तो ये करना शुरू कर दो। तो जब भी तुमको ये लगे कि उसकी कमी महसूस हो रही है, तुम पागलपन लग रहा कि सोशल मीडिया खोल के देखे, उसको चेज करे, तो तब भी तुमको यही करना है। या तो बुक लेके बैठ जाओ, ये करो, और नहीं तो तुम बाहर चले जाओ, बाहर घूमने चले जाओ, दूसरों के साथ बात करो, इस तरह से करो। तो धीरे धीरे इस आदत से तुम डिटैच होते चले जाओगे, और खुद को संभालना तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन फिर भी तुम्हारे माइंड में तो आता ही रहेगा ये थिंकिंग। तो उस तुम्हारे माइंड में जब उसका थिंकिंग आएगा ना, तो वो चाहे चाहे ना चाहे तुम्हारे साथ ना उसका अटैचमेंट बनेगा। और तुम क्योंकि तड़प रहे हो, सोच रहे हो, मतलब नेगेटिव एनर्जी तुमसे निकल रहा है, तो उसके नेगेटिव एनर्जी के साथ तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाएगा। ये सच होता ही है, साइकोलॉजिकल ट्रूथ है ये, कि तुम जितना नेगेटिव उसके बारे में सोचोगे, उसके साथ वो नेगेटिविटी कनेक्ट हो जाता है। यानी तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव होगा, वो और दूर चला जाएगा तुमसे, तुमको अनब्लॉक तो करेगा ही नहीं, ब्लॉक करके ही रख देगा। तो इसीलिए ना उसके बारे में जब भी थिंकिंग आए, उसको पलटने की कोशिश करो, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। क्योंकि तुम्हारे माइंड से जो निकलेगा ना, वो टेलीपैथी के जरिए उस तक पहुंचेगा। शायद फिजिकली वो फील नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके माइंड में, ठीक है, साइकोलॉजिकली उस पर इफेक्ट ये डालेगा। तो इसीलिए हमेशा तुमको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। कभी भी सोचो तो पॉजिटिव ही सोचो, और उसके बारे में तो सोचो ही मत। उसका जब भी थिंकिंग तुम्हारे पास आएगा ना, उसको हटाने की कोशिश करो। किसी के
वो तो बोले बुक पढ़ो या फिर कहीं बाहर चल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसमें से तुम हटाने की कोशिश करो खुद को, खुद के माइंड को हटाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जितना उसके बारे में सोचोगे, क्योंकि अभी इस वक्त ऐसा सिचुएशन तुम्हारा है ना, तुम तो पॉजिटिव सोचोगे नहीं, अभी निगेटिव ही निकलेगा कि भाई ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, मुझे क्यों तड़पा रहा, मैं नहीं रह पा रहा, वो कैसे रह पा रहा, वो दूर चला गया, मैंने उसको खो तो नहीं दिया। इस तरह से नेगेटिव ही निकलता रहेगा। जितना नेगेटिव निकलेगा ना उतना नेगेटिव क्रिएट होगा, उतना एनर्जी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा, और वो नेगेटिविटी उसके साथ कनेक्ट होगा, तो तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव ही होगा। इसलिए सबसे पहले छोड़ दो, उसके बारे में सोचना ही बिल्कुल छोड़ दो। और तुमको क्या करना है, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए तुमको हीलिंग मेडिटेशन करना है। हीलिंग मेडिटेशन का बहुत ज़रूरत तुमको अभी है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो पूरी तरह से बस गया है, और उसको हटाने के लिए तुमको हीलिंग मेडिटेशन करना होगा, और रेगुलर बेसिस पे करना होगा। डेली तुमको टाइम सेट कर लेना है, और तुमको मेडिटेशन डेली करना ही करना है। इससे क्या होगा, तुम मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे। ये जो मैं बोल रही हूँ उसके थिंकिंग को हटाने के लिए, इसमें तुमको हेल्प मिलेगा। तुम उसको धीरे धीरे अपने माइंड से निकाल पाओगे, मेंटली तुम स्ट्रांग हो पाओगे, और जहां तुम मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे तो खुद के लिए सही डिसीजन तुम ले पाओगे। नेक्स्ट काम तुमको ये करना कि हमेशा तुम खुद को पॉजिटिव बोलोगे, है ना। तुम जब पानी पियोगे, तुम कांच के ग्लास में पानी पियोगे, और पानी को भरने के बाद पहले तुम उसको पॉजिटिव कुछ वर्ड बोलोगे, तब जाके तुम उस पानी को पियोगे। जैसे पॉजिटिव वर्ड तुम क्या बोलोगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको भूल सकता हूँ, उसके बिना मैं खुश रह सकता हूँ, मैं अपने लाइफ को अच्छे तरह से डील कर सकता हूँ। इस तरह का कुछ पॉजिटिव वर्ड तुम बोलोगे, उसके बाद ही तुम उस पानी को पियोगे। नेक्स्ट तुम क्या करोगे कि आईने के सामने जाके खड़ा हो जाओगे, और खुद को देखोगे, और खुद को देख के तुम बोलोगे कि मैं खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं एक खुश इंसान हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, और मैं हमेशा अपने लाइफ को अच्छी तरह से डील करता हूँ। ये तुमको आईने में देख के डेली बोलना है। पहले पहले बोलना मुश्किल हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर में नेगेटिविटी भरा हुआ होगा ना, ये पॉजिटिव चीज निकलेगा नहीं तुम्हारे मुंह से। लेकिन जहां तुम डेली बोलना शुरू कर दोगे ना, तो ये तुम्हारा आदत पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से बना हुआ है। हम लोग अपने माइंड को जो जो बोलते रहते हैं, हमारा माइंड वही एक्सेप्ट करता रहता है। जैसे कंप्यूटर पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हम लोग जो उसमें सेट कर देंगे वही वो ले लेता है। माइंड में वैसा ही है, तो माइंड को जो भी बोलोगे ना वो वही ले लेता है। तुम 100 दिनों तक माइंड को कुछ झूठ बोलते रहो, माइंड उसी को सच समझने लगेगा। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, पहले पहले तुम नहीं बोल पाओगे, फिर भी तुमको बोलना है पॉजिटिव वर्ड आईने में देख के खुद को। बोलते 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 वो तुम्हारा आदत पड़ जाएगा। जहाँ आदत पड़ जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसको लेना शुरू कर देगा। जहाँ माइंड उसको लेना शुरू कर देगा, तुम धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाओगे, और तुम धीरे धीरे उस इंसान से दूरी बनाना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट तुमको क्या करना है, अपने मन में जो भी चल रहा है वो किसी के साथ शेयर तुमको नहीं करना है। अपने दुख किसी को नहीं दिखाना है, अपनी दुर्बलता किसी को नहीं दिखाना है, चाहे वो तुम्हारा जितना भी अपना हो। उसके बदले तुमको क्या करना है, डायरी में लिखना है। डायरी में तुमको क्या लिखना है, डायरी में तुम अपने बारे में लिखोगे, अपने पॉजिटिव चीज के बारे में लिखोगे। उस इंसान का नाम एक बार भी तुम डायरी में नहीं लिखोगे, या उसके बारे में कोई भी बात तुम डायरी में नहीं लिखोगे, या फिर कोई नेगेटिव चीज तुम डायरी में नहीं लिखोगे। तुम डायरी में जो भी लिखोगे सारा पॉजिटिव लिखोगे। तुम ये लिखना कि मैं एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं अपने लाइफ में खुश रह सकता हूँ, किसी के बिना भी मैं रह सकता हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, और मैं अच्छा खासा अपनी लाइफ को डील कर सकता हूँ, मैं हमेशा खुश रहने वाला इंसान हूँ। ये सब तुम डायरी में लिखोगे, और तुम डेली लिखोगे। रात में सोने जाने से पहले तुमको डेली ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद तुम सोने जाओगे, और सोने जाने से पहले एक बार और तुमको हीलिंग मेडिटेशन करना है, ताकि तुम्हारा माइंड शांत हो जाए और रात को नींद तुमको अच्छा आए। जब नींद तुमको अच्छा आएगा तो मेंटली प्रॉब्लम तुम्हारा दूर हो जाएगा। मेंटली प्रॉब्लम जहां दूर होगा, तुम मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे खुद को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तुमको खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उसको चेज करना पूरी तरह से बंद करना होगा। तुम ये करना शुरू कर दो, देखना धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी तुमसे निकलना शुरू हो जाएगा, और वही पॉजिटिव एनर्जी उसको हिट करेगा। और जहाँ उसको हिट करेगा ना, तो तुम्हारी कमी उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ तुम्हारी कमी उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा ना, वही इंसान जो इतना दिन तक तुमको ब्लॉक करके रखा था, वो खुद तुमको अनब्लॉक करेगा, और अनब्लॉक करने के बाद खुद वो तुमको चेज करेगा, और तुम्हारे पास आना शुरू कर देगा, तुमको जानने की कोशिश करना शुरू कर देगा। तो अभी अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हारा है कि तुम बहुत पागल हो रहे हो, किसी के लिए सोच सोच के पागल हो, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, तुमसे बुरी तरह से दूर
दूर चला गया है, तुमको इग्नोर कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, तो इस सिचुएशन में ये सब चीज तुमको करना ही करना है, चाहे तुमको जितना भी तकलीफ हो। अभी के अभी तुम खुद को स्ट्रांग बनाओगे, और स्ट्रांग बनाने के बाद मैंने जो जो कहा इस वीडियो में उसको तुम अभी से फॉलो करना शुरू करोगे। और देखो, तुम 1 महीना नहीं बीतेगा, अगर तुमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आई होप मेरी बात तुमको समझ में आया होगा। तुम मैंने जैसा बताया बिल्कुल हूबहू वैसा करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। तुम जितना उसके लिए सोचोगे उतना तुम कनेक्ट हो जाओगे उसके साथ, और वो और दूर चला जाएगा तुमसे। इसलिए तुम्हारी थिंकिंग को तुमको बदलना है, उससे डिटैच होना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बल्कि अपने लाइफ के बारे में सोचना है, ठीक है। खुद को कहीं पे और इन्वॉल्व करना है और खुद को पॉजिटिव बनाना है। जितना पॉजिटिव बनाओगे ना तुम्हारे लाइफ में उतना पॉजिटिव होगा, और उस इंसान तरफ तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है पहुंचेगा और तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, तुम मानो चाहे ना मानो ये होता है। तो इसीलिए आज से ही तुमको ये करना ही करना है। तो आई होप तुम ये करोगे और तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारा लाइफ बेहतर से बेहतर होगा, और अभी जिस पेन से तुम गुजर रहे हो बहुत जल्दी तुम उससे खुद को रिकवर कर पाओगे। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो लोग इस तरह से तड़प रहे हैं उन लोगों को भी रास्ता मिल जाएगा उससे बाहर निकलने का। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, और जिस वजह से तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, and bye bye.